नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। पहले के जो टॉपिक हैं, पहला दूसरा और टॉपिक, वो हम लोग पहले लेक्चर में कवर कर सकते हैं, जिसको आप जा कर के देख लें। फिर आगे के हमारे चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें लेक्चर जो होंगे हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग MCQ सेशन लाएंगे और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं उसको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चौथा टॉपिक हमारा बंध और मुद्रा की अवधारणा। बंध और मुद्रा योग के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनका उपयोग ऊर्जा को नियंत्रित करने और साधना में गहराई लाने के लिए किया जाता है। इनका उद्देश्य शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करना, मन को शांत करना और ध्यान को गहरा बनाना है। सबसे पहले हम लोग बंध की बात करते हैं। बंध का अर्थ होता है ऊर्जा को केंद्रित और नियंत्रित करता, अर्थात बंध यानी हो जाता है लॉक करना। किसी चीज को लॉक करना है तो इसमें ऊर्जा की बात होती है, जिसमें ऊर्जा को लॉक करना। बंध का अर्थ क्या होता है? लॉक करना, अर्थात ऊर्जा को इसमें लॉक किया जाता है, तो बंध का अर्थ हो जाएगा लॉक करना। बंध का अभ्यास शरीर के विभिन्न हिस्सों पर हल्का दबाव डालकर किया जाता है, जिससे ऊर्जा शरीर में एकत्रित होती है और उससे एक निश्चित दिशा प्रभावित किया जा सकता है और इसे एक निश्चित दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है। उसे एक निश्चित दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं हम आगे पढ़ते हैं। यह ध्यान, प्राणायाम और ऊर्जा के प्रबंधन में सहायक है। बंधों का उपयोग प्रायः प्राणायाम के साथ किया जाता है। प्रमुख बंध और उनके लाभ, मतलब अर्थात बंध कितने प्रकार के होते हैं, उनसे लाभ क्या क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है अपन का मूल बंध, मूलाधार चक्र को सक्रिय करना। विधि, गुदा और पेल्विक मांसपेशियों को संकुचित कर इसे रोका जाता है। लाभ, यह ऊर्जा को मूलाधार चक्र में स्थिर रखता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह ध्यान और साधना में गहराई लाने में मदद करता है। फिर दूसरा आ जाता है उड्डीयमान बंध, नाभि केंद्र पर नियंत्रण विधि, श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर की ओर खींचना होता है। लाभ, यह पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रभावित करता है। यह मन को स्थिर और मानसिक शांति प्रदान करता है। तीसरा आ जाता है अपन का जलंधर बंध, कंठ क्षेत्र पर नियंत्रण विधि, रुद्धि जो होती है को हल्की छाती की ओर दबाना रहता है। रुद्धि को हम लोग हल्की छाती की ओर दबाएंगे। इससे लाभ क्या होता है? यह ऊर्जा को गले चक्र में रोकता है और श्वास और रक्त परिसंचरण तंत्र को संतुलित करता है। यह ध्यान और प्राणायाम में एकाग्रता बढ़ाता है। चौथा आता है महाबंध, तीनों बंध को एक साथ अभ्यास विधि, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध को एक साथ प्रयोग। लाभ, यह शरीर के सभी चक्रों को संतुलित करता है और गहरी मानसिक एकाग्रता को बढ़ावा देता है। फिर आ जाता है अपन की मुद्रा, ऊर्जा को दिशा देने की प्रक्रिया। पहले तो हम लोग ऊर्जा को संचित कर दिया, लॉक कर दिया, अब उसको दिशा भी तो देनी पड़ेगी, तब तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाएगी, तो उसे मुद्रा बोला जाता है। मुद्राओं का अर्थ होता है अंग संचालन या संकेत। मुद्रा में हाथ, उंगलियां, शरीर के विभिन्न हिस्सों को निश्चित स्थिति में रखकर शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। मुद्राएं प्राणायाम और ध्यान के दौरान अधिकतम ऊर्जा मानसिक एकाग्रता के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रमुख मुद्राएं क्या क्या होती हैं, उनके लाभ। सबसे पहले आ जाती है ज्ञान मुद्रा, मानसिक शक्ति और शांति को, ज्ञान मुद्रा से हमारी को मानसिक शक्ति मिलती है और शांति मिलती है। विधि कैसे की जाती है? तर्जुनी और अंगूठे को मिलाकर बाकी उंगलियों को सीधा रखा जाता है, जैसे ओम की स्थिति में किया जाता है वो चीजें। लाभ, यह ज्ञान और समझ को बढ़ाता है और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। दूसरा आ जाता है प्राण मुद्रा, जीवन ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जीवन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम लोग प्राण मुद्रा करते हैं। विधि, अनामिका, कनिष्ठिका और अंगूठे को मिलाएं जबकि उंगलियां सीधी रखें। लाभ, यह जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है और शरीर में ताजगी का संचार करता है। यह थकान और तनाव को कम करने का कार्य करता है। फिर तीसरा आ जाता है संभावी मुद्रा, ध्यान और एकाग्रता के लिए यह किया जाता है। विधि, दोनों आंखों की पुतलियों के बीच में केंद्रित करें, दोनों आंखों एकदम पुतलियों के बीच में केंद्रित कर लें। इससे लाभ क्या होगा? यह ध्यान और मानसिक एकाग्रता को गहरा करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। फिर आ जाता है अपन की केचरी मुद्रा, ऊर्ध्वगमन व उच्च ध्यान के लिए। विधि, जीभ की ऊपर की ओर घुमाकर तालू तक ले जाएं। जीभ को ऊपर तक, अर्थात ये तालू जो होता है हमारे नाक का हिस्सा होता है वहां तक लेके जाएं। यह ऊर्जा को मानसिक मस्तिष्क की ओर ले जाने में मदद करता है और उच्च ध्यान की स्थिति में ले जाता है। फिर आ जाता है अश्वनी मुद्रा, प्राण ऊर्जा को संकेंद्रित करने के लिए।
गुदा की मांसपेशियों को बार बार संकुचित और स्थिर करना। लाभ, यह शरीर में प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देता है। बंध और मुद्रा ऊर्जा का महत्व, शरीर और मन की एकाग्रता। बंध और मुद्रा का अभ्यास शरीर और मन के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है। प्राण ऊर्जा का नियंत्रण, ये ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं और उसे एक निश्चित दिशा केंद्रित करते हैं। ध्यान और मानसिक शांति, इसका अभ्यास ध्यान की गहराई को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास, ये उच्च स्तर के ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग को सुगम बनाते हैं। अब आ जाते हैं निष्कर्ष की बात। बंध और मुद्र योग साधना में अभिगम अंग हैं जो शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। यह इनका नियमित अभ्यास व्यक्ति को मानसिक शक्ति, ऊर्जा नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करता है। ये टॉपिक को पढ़ने से मेन मुद्दा ये होगा कि हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तो हम लोगों के एमसीक्यू अच्छे से बन जाएंगे। तो इसे इस टॉपिक मतलब नॉर्मल थोड़ा पढ़ लेना, फिर उसके बाद अपना जो पूरा ध्यान रहेगा वो एमसीक्यू पे रहेगा। सभी टॉपिक के लगभग हम लोग 150 तक मैक्सिमम जो जो यूनिट है उसके उतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे हम लोगों को एकदम पूरा इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये भी ज्ञान रहेगा कि क्या कहाँ कैसे है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दे करके ज़्यादा ध्यान अपन को एमसीक्यू पे देना है। हम लोगों का 5वां टॉपिक है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम योग की एक प्रमुख श्वसन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नाड़ियों को शुद्ध करना, यानी जो नाड़ियां होती हैं ऊर्जा का मार्ग होता है तो उनको स्वच्छ करना, शरीर में ऊर्जा संतुलन स्थापित करना, ऊर्जा जो संतुलित हो जाती है उसको स्थापित करना। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अंग्रेजी में अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग के रूप में जाना जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की अवधारणाएं। नाड़ी का अर्थ है ऊर्जा का मार्ग, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नाड़ी का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा का मार्ग, और शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना, यानी कि ऊर्जा के मार्ग को शुद्ध करना। नाड़ी शोधन यानी कि ऊर्जा के मार्ग को शुद्ध करना। इस प्राणायाम में श्वसन को बारी बारी से बाएं और दाएं नासिका छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है, अर्थात एक बार हम लोग अपने बाईं साइड से लेंगे, फिर एक बार दाईं साइड से लेंगे, बार बार लेंगे और छोड़ेंगे। यह प्राणायाम शरीर और मन को शांत करता है, ऊर्जा को संतुलित करने को बहाल करता है। इस प्राणायाम में 2 मुख्य नाड़ियों की शुद्धि होती है। इंडा नाड़ी यानी कि बाई नसिका, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। इसे बाई नसिका को क्या कहा जाता है? चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह मन को ठंडक और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। किसका प्रतीक मानी जाती है? स्त्री ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। बाई नसिका में इंडा नाड़ी। फिर आ जाती है अपन की कौन सी? दूसरी जो होती है पिंगला नाड़ी। इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और ये पुरुष ऊर्जा के प्रतीक है, पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। फिर आ जाता है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों को संतुलित करने का एक तरीका है जिसमें इंडा और पिंगला नाड़ियों का संतुलन साधा जाता है। इंडा जो होती है महिलाओं के नाड़ी प्रतीक होती है और पिंगला जो होती है पुरुषों के लिए होती है। विधि, आरंभिक स्थिति, एक आरामदायक स्थिति में बैठे, जैसे पद्मासन या सुखासन, एकदम मतलब पलथी मुड़ के जो इसे बोलते हैं उसे बैठ जाए आराम से। और दूसरा, हाथों की मुद्रा, दाएं हाथ की उंगलियों से नसिका को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट मुद्रा अपनाएं, जैसे कि दाएं अंगूठे से दाएं नसिका को बंद करें, अर्थात एक अंगूठा लें और फिर उससे दाएं नाक को बंद कर लें और अनामिका से नसिका को बंद करें। बाएं नसिका को दूसरे वाली उंगली से बाएं से बंद कर लें। और श्वसन की प्रक्रिया, बाएं नसिका से श्वसन लें, इंडा नाड़ी सक्रिय कर दें अपनी, और दाएं नसिका से बाएं मतलब इधर साइड से लें, एक साइड से लें और एक साइड से छोड़ दें, एक साइड से लें, एक साइड से छोड़ दें। अब दाएं नसिका से श्वसन लें और बाएं नसिका से छोड़ दें। यह प्रक्रिया एक चक्र है। इसे दिन में 10 से 15 बार चक्र का अधिक अभ्यास करें। नाड़ी शोधन का लाभ, ऊर्जा संतुलित रहेगी। यह प्राणायाम इंडा और पिंगल नाड़ियों को संतुलित करता है, जिससे शरीर और मन में संतुलन आता है। मानसिक शांति, नाड़ी शोधन मन को शांत करता है और तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि, यह फेफड़ों की क्षमताओं को बढ़ाता है और श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। ध्यान में सहायता, यह प्राणायाम ध्यान की तैयारी के लिए आदर्श है, अच्छी स्थिति माना जाता है इसे, क्योंकि यह मन को शांत करता है और ध्यान में गहराई लाता है। यह करने से में एकदम ध्यान लगाने में एकदम गहराई मिल जाती है। रक्त परिसंचरण तंत्र में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो होता है सुधार हो जाता है। यह शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। निष्कर्ष, नाड़ी शोधन प्राणायाम एक सरल और प्रभावी श्वसन तकनीकी है जो शरीर को ऊर्जा संतुलित करती है, मानसिक शांति प्रदान करती है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन एक सुरक्षित और
प्रभावी साधन है जिसका नियमित अभ्यास मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। हम लोग मतलब जितने भी योग पढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो सही होगा, फेफड़ा सही होगा, यही सारी चीजें होती है, लगभग मिलती जुलती चीजें हैं सभी योग करने से जो होगा। यूनिट सेकंड का 6वां टॉपिक है शीतली प्राणायाम। यह प्राचीन यौगिक श्वसन तकनीकी है जिसका उद्देश्य शरीर और मन को ठंडक प्रदान करना है। शीतल का अर्थ ही होता है ठंडक, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, शरीर और मन को ठंडक प्रदान करना। शीतली शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है शीतल या ठंडा करना। कहाँ से लिया गया है शब्द, संस्कृत से लिया गया जिसका अर्थ है शीतल या ठंडा करना। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में शीतलता और शांति लाना ही है। इसे गर्मियों में विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पित्त दोष को संतुलित करता है। शीतली प्राणायाम की विधि क्या होती है, कैसे किया जाता है। पहला, बैठने की स्थिति, पद्मासन, सुखासन या किसी आरामदायक मुद्रा में बैठे, रीढ़ सीधी रखें, एकदम रीढ़ सीधी रखें और जैसे हम लोग बैठते हैं नॉर्मली उसी तरह से बैठ जाए। दूसरा, जीभ को मोड़े, अपनी जीभ को बाहर निकाले और उसे नलिका के आकार में गोल मोड़े, एक ट्यूब जैसा बना ले बाहर निकाल करके। फिर तीसरा क्या, श्वास लेना। अब इस नलिका से गहरी श्वास अंदर की ओर ले, श्वास लेते समय ठंडक का अनुभव होता है। मुंह बंद करें, श्वास भरने के बाद मुंह बंद करें और कुछ क्षण के लिए श्वसन को अंदर ही रोक लें। फिर बाद में 5वां पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, अब नाक के माध्यम से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार अपनी आवश्यकता के अनुसार दोहराएं। शीतली प्राणायाम के लाभ क्या होंगे, शरीर में ठंडक होगी, यह प्राणायाम शरीर में शीतलता लाता है और गर्मी को कम करता है। मुख्यतः गर्मियों में किया जाना चाहिए, गर्मी को कम करता है। तनाव और चिंता जो होती है वो कम हो जाती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव चिंता को दूर करने में सहायक होता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। पाचन में सुधार, हमारी पाचन शक्ति जो होती है, गर्मी में कभी कभी जो होता है हमारी पाचन शक्ति जो होती है बिगड़ जाती है, इसको करने से हमारी पाचन शक्ति जो होती है एकदम सुधरी हुई रहती है, हमारी पाचन क्षमता बढ़ी हुई रहती है। शीतली प्राणायाम पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट की गर्मी को कम करता है। क्रोध, और हम लोगों को बहुत क्रोध होता है और चिड़चिड़ापन होता है, तो यह मन को शांत कर क्रोध और चिड़चिड़ापन को कम करता है। और सावधानियां क्या होनी चाहिए, यह प्राणायाम ठंड के मौसम में नहीं करना चाहिए, खासकर यदि आपको सर्दी या कफ की समस्या, यदि आपको सर्दी जुकाम है तो उसको नहीं करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक ही करें, जिनका ब्लड प्रेशर जो होता है लो होता है वो नहीं करें। निष्कर्ष, शीतली प्राणायाम एक सरल लेकिन प्रभावी योग तकनीकी है जो शरीर में ठंडक और मन में शांति लाने का कार्य करती है। इसका नियमित अभ्यास शरीर को संतुलित और मन को शांत बनाता है, विशेषकर गर्मियों के मौसम में। हमारा 6वां टॉपिक है भ्रामरी प्राणायाम। यह एक शांतिदायक और तनाव मुक्त देने वाली प्राणायाम तकनीकी है। भ्रामरी शब्द संस्कृत से लिया गया है। भ्रामरी शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भ्रमर या भौरा। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ते समय भौरों की आवाज निकाली जाती है जिससे मन शांत होता है और ध्यान में गहराई आती है। भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग मानसिक शांति, एकाग्रता बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम की विधि क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है। बैठने की स्थिति, किसी आरामदायक स्थिति में बैठे, पद्मासन या सुखासन में रीढ़ की हड्डियां जो होती है वो सीध रखनी चाहिए। फिर सेकंड आ जाता है हाथों की स्थिति, दोनों हाथों के अंगूठों को कानों पर रखें ताकि बाहरी शोर ना सुनाई दे, बाकी उंगलियां माथे पर रखें और आंखों को बंद कर लें। तीसरा, सांस लें, धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें। चौथा, सांस छोड़ते समय भौरों की ध्वनि बनाना, सांस छोड़ते हुए माँ ध्वनि के साथ भौरों जैसे गूंज पैदा करें। आवाजों को नाभि से उत्पन्न करने की कोशिश करें ताकि शरीर और मन में कंपन महसूस हो। पांचवा, ध्यान की अवस्था में रहें, यदि इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि तनाव और नकारात्मक से दूर रहें, आपके पास केवल पॉजिटिविटी हो, निगेटिविटी एकदम से दूर रहे ये करते टाइम। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार, जितनी बार आप कर सके हैं, आरामदायक लगे तो दोहराएं उसको। भ्रामरी प्राणायाम के लाभ, यह मानसिक शांति और तनाव में कमी, यह तनाव, चिंता और गुस्सा को कम करता है और मन में शांति प्रदान करता है। एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि, यह ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाता है और एकाग्रता में सुधार करता है। दर्द से आराम, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है तो जैसे सिर दर्द इससे कम हो जाते हैं। श्वसन तंत्र को शांत करना, यह प्राणायाम श्वसन तंत्र को शांति और विश्राम देता है जिससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऊर्जा
उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना, यह रक्तचाप को संतुलित करता है और हृदय की शांति को प्रदान करता है। सावधानी इसमें क्या क्या बरतनी चाहिए? किसी भी प्रकार की कान नाक या गले की समस्या हो तो प्राणायाम को सावधानी पूर्वक करें। इसे शांत और स्वच्छ वातावरण में करें ताकि ध्यान भंग ना हो। बहुत अधिक थकान महसूस होने पर तुरंत अभ्यास रोक दें। निष्कर्ष, भ्रमरी प्राणायाम एक अत्यंत प्रभावी श्वसन तकनीकी है जो मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाती है। यह मन को स्थिरता प्रदान करती है और जीवन में सकारात्मक लाने में कार्य करती है। मोस्टली सभी चीज़ों को यही होता है, सकारात्मक लाती है, ऊर्जा का प्रभाव करती है। तो ये सारे टॉपिक होते हैं। तो यहाँ से हमारी इकाई 2 जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके हम एमसीक्यू सेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूनिट 3 करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद आता है तो। और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सेशन में जितनी भी जानूंगी, जितना हो सकता है उतना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे ये पूरी चीज़ें जो होती है हम क्रिस्टल क्लियर हो जाए।